मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हुई है और इस कार्रवाई में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटते हुए देश की केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता को लेकर काम किया जा रहा है। 300 मेगावाट की उपलब्धता को बढ़ाया गया। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि हुई है। कांग्रेस विधायकों द्वारा साइकिल से विधानसभा जाने पर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि साइकिल पर जाएं, घोड़े पर जाएं, कांग्रेसी तय कर ले कि काहे से विधानसभा जाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये परंपरा कांग्रेस ने डाली है। बीजेपी ने परंपरा का हमेशा निर्वहन किया, लेकिन कांग्रेस ने उस परंपरा को तोड़ा, नई परंपरा डाली है, हम उसका पालन करेंगे। बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार नहीं। ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 130 करोड़ भारतीयों के लिए आशा और विश्वास की किरण के रूप में सामने आए, जिससे जन जन में कोरोना की जंग जीतने का सकारात्मक उत्साह संचारित होने लगा। प्रधानमंत्री श्री के एक आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लिए गए फैसलों के कारण भारत ने अपने नागरिकों की कोविड से रक्षा की और पूरे विश्व के समक्ष आपदा प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया। मेरी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम के लिए आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई गई। किल कोरोना महाअभियान के माध्यम से घर घर जाकर संक्रमितों एवं संभावित संक्रमितों की पहचान हेतु सर्वे की। मैंने सुनी गोविंद सिंह जी की बाइट आज। वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है कि साइकिल पे जाएं, गधे पे जाएं या घोड़े पे जाएं। अब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पार्टी है, मतय की नहीं है। अब उनके नेता तय करें गधे पे जाना है कि घोड़े पे या साइकिल पे। ये परंपरा कांग्रेस ने डाली है। पिछले सत्र में व्यक्तिगत रूप से भी और हाउस में भी हमने निवेदन किया था सार्वजनिक रूप से कि विपक्ष का पद हमारे पूरे कार्यकाल में कांग्रेस पे रहा। उपाध्यक्ष का पद, आप भी उपाध्यक्ष का पद हमें दो, उन्होंने नहीं दिया। परंपरा उनने तोड़ी है, नई परंपरा डाली है, हम निर्वहन करेंगे। तो एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ अभिभाषण के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों का साइकिल मार्च देखने को मिला। हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कहीं ना कहीं अभिभाषण के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का आगाज जरूर हुआ, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जैसे ही विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जो विपक्ष है वो हमलावर तेवरों के साथ नजर आएगा और लगातार जो मुद्दा अभी तक छाया रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, रसोई गैस के बढ़ते दाम हो, महंगाई का मुद्दा सर्वोपरि है। और यही वजह है कि साइकिल मार्च निकालते हुए विधायक नजर आए। हालांकि गृह मंत्री ने तंज अच्छा किया उन पर। जी राजेश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है सुनीता। बिल्कुल ये तय है कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई और 26 मार्च तक ये सत्र चलना है। 23 बैठकें आहूत की गई हैं और सबसे पहले जब सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। गिरीश गौतम निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए। और तेवरों की बात करें हम या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की हम बात करें, उससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां रही उनको गिनाया और कोरोना काल में क्या कुछ हुआ, कैसे सरकार ने अपने आप को सरवाइव किया, कैसे तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का डेवलप किया गया है, फिर कैसे लोगों को कोरोना काल में बेहतर चाहे इलाज की बात कर लें या बेहतर सुविधा की बात कर लें, और वो तमाम सारी चीजें आनंदीबेन पटेल ने कही। और जिस तरह से जिक्र आपने किया कि पहले दिन ही साइकिल मार्च विपक्ष ने निकाला, बिल्कुल ये तो तय है सुनीता कि इस बार का जो सत्र है काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। बानगी पहले ही दिन दिख गई जब तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो साइकिल पर पहुंचे विधानसभा। कुल मिलाकर जिस तरह से विरोध इस बात को लेकर कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है, 88 रुपए के आसपास डीजल है
और 75 रुपए जो सिलेंडर में बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों के दाम जो है वो बढ़े हैं। और इसके साथ ही इसके चलते जो चाहे खाद्य वस्तु हो चाहे फल सब्जी हो उनके रेट्स बढ़े हैं। और यही कारण है, मुझे लगता है कि सत्र के पहले दिन जिस तरह से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हालांकि नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि मान्य परंपराओं के अनुसार सारा कुछ होगा और सदन बेहतर तरीके से चले, पूरा सहयोग विपक्ष करेगा। लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से साइकिल पर आए, विरोध प्रदर्शन किया बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, वो तमाम सारे मुद्दे जो विपक्ष अपने हाथ में लिए बैठा है, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो सुनीता, या इसके अलावा बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, युवाओं को रोजगार हो, किसानों की समस्या हो, और जो 3 कृषि कानून है उनका विरोध कांग्रेस जिस तरह से कर रही हो, या इसके अलावा सीधी बस जो हादसा हुआ, हालांकि पहले दिन ही जब जैसे ही निर्वाचन हुआ विधानसभा अध्यक्ष का, उसके साथ ही कई ऐसे नेता, जब उनका स्वागत किया जा रहा था तमाम नेताओं द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें, चाहे फिर हम पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की बात कर लें या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, उसी समय कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सीधी बस हादसा को लेकर स्थगन की बात की। तो इससे ये जाहिर है कि इन मुद्दों के अलावा सीधी बस हादसा भी हावी रहेगा इस सत्र में। और आज चूंकि अभिभाषण के बाद जो सत्र है कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, अब कल सत्र की शुरुआत होगी, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयारी में है वो मुद्दे फ्लोर पर आएंगे, और निश्चित तौर पर शोर शराबा, गहमी आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन सत्ता पक्ष, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अभी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से कह रहे थे उपाध्यक्ष के पद को लेकर, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है, 2018 के पहले तक की परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष के पास में अध्यक्ष का पद जाता था और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलता था, लेकिन वो परंपरा टूटी, और जिस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल के बने, और इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि उपाध्यक्ष पर भी वो अपना कैंडिडेट सामने लाएगी, और कांग्रेस कह रही कि वो भी कैंडिडेट लाएगी। तो ऐसे में चुनाव की स्थिति सामने आएगी। फिर क्योंकि संख्या बल में देखे तो बीजेपी के पास संख्या बल काफी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसके भी जो जिस तरह से गणित है उसके पास भी संख्या बल है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन से विधायक है कांग्रेस के पास में है, क्या कांग्रेस ने भी किसी विधायकों के साथ साठगांठ करके रखी है जिस संख्या बल की वो बात कर रहे हैं, जिस अंकगणित की वो बात कर रहे हैं। तो इसमें तो सुनीता तमाम सारी चीजें हैं, और जो सत्र आज से शुरू हुआ है और कल विधिवत तरीके से सत्र आगे बढ़ेगा, और ऐसे में वो तमाम सारी चीजें सदन की कार्यवाही के दौरान या सदन से बाहर देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष चाहेगा कि वो तमाम जो मुद्दे उसके पास में है उससे सरकार को घेरा जाए, लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी में है विपक्ष के हर हमलों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल, तो तू डाल में पात वाली स्थिति में नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इशारा किया है कि बहुमत की सरकार है, अल्पमत की नहीं, जिस तरीके से आना है उस तरीके से आए, इसका मतलब ये कहा जा सकता है राजेश जी, जिस तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है सत्ता पक्ष भी उसी तगड़ी तैयारी में नजर आ रहा है, क्योंकि जो इशारा किया है कि सरकार बहुमत में है, तो तमाम चीजें जो तमाम मुद्दे हैं उसको किस तरीके से रखा जाएगा और विपक्ष का सामना कैसे किया जाएगा, ये